जय हिंद। बेपर्दा इतिहास चैनल के 14वें वीडियो का शीर्षक है भारत का मीडिया दुनिया में सबसे बड़ा झूठा, बेशर्म और कमीना। मुद्दे का एक पहलू देखिए। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक महानायकों को भारत का मीडिया कभी महानायक नहीं कहता। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे देश और धर्म की रक्षा के लिए दीवार में चुने गए। दो बेटे जंग में शहीद हुए और खुद गुरुजी ने बलिदान किया, लेकिन मीडिया ने कभी गुरुजी के परिवार को महानायक नहीं बताया। गुलाम देश के नागरिक होते हुए भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में देश की पहली आज़ाद हिंद सरकार बनाई, जिसे दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी। अपने बैंक और नोट बनाए। उनकी फौज ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए हमला बोला। ऐसा महानायक आज तक पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ, लेकिन भारत का मीडिया नेताजी को कभी महानायक नहीं कहता। भगत सिंह ने असेंबली में बम धमाका करके इंग्लैंड तक अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, फिर फांसी पर झूलकर शहादत दी, लेकिन मीडिया ने कभी भगत सिंह को महानायक नहीं बताया। आज़ादी के परवाने चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव जैसे हजारों महानायकों को मीडिया ने कभी महानायक नहीं कहा। डायर द्वारा अमृतसर की जलियांवाला बाग में निहत्थे 2000 भारतीयों को मारने का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में जाकर डायर को मौत की नींद सुलाया और फिर फांसी खाई, लेकिन देश का मीडिया कभी उधम सिंह को महानायक नहीं कहता। देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोग खुशी खुशी बलिदान हो गए, काला पानी की सजा भुगतते हुए मर गए, लेकिन देश के मीडिया ने कभी उन्हें महानायक नहीं बताया। देश की तरक्की के लिए प्रयोगशालाओं में अपना पूरा जीवन खपाने वाले वैज्ञानिकों को मीडिया कभी महानायक नहीं कहता। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के अधिकारी कर्मचारियों को कभी मीडिया महानायक नहीं बताता। दिन रात भारत माता की रक्षा में लगी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को देश का मीडिया कभी महानायक नहीं कहता। अपना सर्वोच्च बलिदान देकर परमवीर चक्र और अन्य पदक हासिल करने वालों को मीडिया ने कभी महानायक नहीं बताया। अब देखिए दूसरा पहलू। दोस्तों, जो असली ना हो तो उसे कृत्रिम, बनावटी या नकली कहा जाता है, और नकल करने वाले को कहते हैं नकलची। ध्यान से सुनिए कि नकल करने वाले को नकलची कहा जाता है। अब देखिए कि एक नकलची आदमी जो कभी भूत की नकल करता है तो कभी डॉन की, कभी शहंशाह की तो कभी कूली की, कभी मर्द की तो कभी औरत की, कभी तांगे वाला तो कभी शराबी, वकील तो कभी मुजरिम, कभी मरीज तो कभी डॉक्टर, शिक्षक, जमींदार, मजदूर, मिलिट्री, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, नेता, गुंडा, गैंगस्टर, जेब कतरा, शिक्षक, किसान, व्यापारी, ठेकेदार, कैदी, भिखारी, हत्यारा, नायक, वादक, नर्तक की नकल करता है, जबकि वो इनमें से कुछ भी नहीं है, बल्कि वो केवल नकलची है। लेकिन देश का मीडिया उस नकलची को महानायक कहता नहीं थकता, बल्कि कई बार तो मीडिया उस नकलची को सदी का महानायक बताता है। उस नकलची के जन्मदिन और दूसरे मौकों पर देश के अखबारों और समाचार चैनलों में होड़ रहती है कि कौन सबसे ज़्यादा बार उस नकलची को महानायक और सदी का महानायक बताएगा। ऐसा लगता है कि मानो मीडिया वाले उस नकलची के पैर धोकर पिएंगे। अब आप देखिए दोस्तों, जो आदमी असलियत में वो नहीं है, बस केवल पैसे के लिए नकल करता है, परंतु देश का मीडिया उस नकलची को महानायक और सदी का महानायक कहे, और जो असलियत में महानायक हैं उन्हें कभी महानायक ना बताए, तो मीडिया का इससे बड़ा झूठ, बेशर्मी और कमीनापन क्या हो सकता है। दोस्तों, महानायकों के किस्से कहानियां प्रेरणादायक होते हैं, लेकिन एक नकलची को महानायक बताकर मीडिया देश के लोगों को कौन सी प्रेरणा देना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे नकलची का मतलब ही महानायक समझ लें। मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वो देश के जनमानस को सही जानकारी देकर मार्गदर्शन करे, लेकिन मीडिया ठीक इसके विपरीत गलत और भ्रामक जानकारी देकर देश में झूठ फैला रहा है। यदि आपको देश के असली महानायकों से वास्तव में प्रेम है तो इस वीडियो को देश भर में फैलाओ, ताकि मीडिया एक नकलची को महानायक बताना बंद करे और असली महानायकों को सम्मान मिले। जय हिंद।